कि धर्म पुण्य जोग जाप जिग जप तप तीर्थ व्रत तपस्या ये सब आसान है, लेकिन गुरु का प्रेम बहुत कठिन है। वो सहज नहीं है। सब आसान है, लेकिन गुरु का प्रेम करना बहुत कठिन है। 8 पहर 64 घड़ी ये हर समय राम नाम करना ये बहुत कठिन है। और सच्चा नाम तो वही है। देखो, जो शरीर का नाम है ना, वो शरीर को सुख देता है। जैसे भगवान कृष्ण नंद बाबा के घर में पैदा हुए देवकी के कोख से, तो उनका नाम क्या रखा गया है? कृष्ण, गोपाल, मुरारी, गिरधारी, मुरली वाला, ये सब नाम किसके हैं? भगवान कृष्ण के हैं। और वो भी उनके शरीर का नाम है। इतना छोटा बात तो समझ में आ ही रहा होगा ना। उनके शरीर का नाम है गोपाल, उनके शरीर का नाम है गिरधारी, उनके शरीर का नाम है बंशीधर, उनके शरीर का नाम है गिरधर। क्योंकि आत्मा का नाम है, शरीर का ही तो नाम था ना। गिरवर उठा लिया तो गिरधारी, मुरली धारण कर लिया तो बंसी वाले, मोर पंखी लगाई तो मोर मुकुट वाले। नहीं, गोवर्धन खा लिया तो गिरधारी कहलाने लगे। शरीर का ही नाम है ना। शंकर जी के शरीर का ही तो नाम है शंकर, ये आत्मा का नाम है। और हम लोग जिस राम का नाम जाप करते हैं वो किसी शरीर का नाम है क्या? बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत गहरी बात है। समझो बात को, बुद्धि में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात। जितने भी नाम संसार में है वो शरीर का है, चाहे वो विष्णु भगवान का नाम हो, चाहे वो शंकर जी का नाम हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उनकी आत्मा का नाम है कि उनके शरीर का? बताओ, शरीर का। और भगवान कृष्ण के जितने भी नाम है उनके आत्मा का नाम है। लेकिन ये राम किसका नाम है, ये बताओ। ये राम किसी शरीर का नाम है क्या? एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर बोले। हम लोग जिस राम का भजन करते हैं वो राम है सबसे न्यारा, सब में होते हुए भी सबसे अलग है। वो राम नाम किसी के शरीर का नाम है क्या? शरीर का नाम नहीं। वो राम नाम शरीर का नहीं है, आत्मा का है। तुम्हारा कहते हैं कि जितना भी ये काम है उसका फल क्या है? शरीर को सुख मिलता है, क्योंकि शरीर का नाम है। आत्मा को सुख मिलेगा जब आत्मा का नाम मिलेगा, और वो देते हैं गुरु महाराज। जैसे हमारे शरीर का नाम गुरु जी ने अनुभव दास रखा। किसका नाम रखा? शरीर का। हमारे शरीर का, आत्मा का नहीं। आत्मा के लिए तो उन्होंने राम नाम दिया, लेकिन शरीर के लिए अनुभव दास दिया। तो अब अनुभव दास करोगे तो कल्याण होगा? है? नहीं ना। हाँ, वो नाम कल्याण करेगा जो आत्मा का गुरु है, आत्मा का है। तो महाराज कहते हैं, नाम कहे सुख राम जी, केवल ब्रह्म विचार, धरी देह सब झूठ है, माया को विस्तार। बोलो राम। धरी देह सुन जो तुम सबई, मैं विज्ञान बताऊं, और करनी कर्म एक नहीं साजू, निज पद माय समाऊं। इसलिए महाराज कहते हैं गुरु से प्रेम करना सीखो। गुरु का प्रेम निज पद का प्रेम है, और निज नाम को देने वाला है। जिसको आप चाहेंगे वो चीज वो आपको दे देगा अपने आप सहजता से। एक गिलास के अंदर ठंडा पानी भर दो तो वो ठंडा पानी गिलास को भी ठंडा कर देता है ना, करता है कि नहीं? और गर्म भर दो तो गिलास को गर्म कर देता है। ऐसे ही जो नाम
हमारे आत्मा को मिलता है, वो हमारे सारे गुणों को प्रकट करता है। ठंडा पानी भरा तो सरफेस पे ठंडा आ गया, गर्म पानी भरा तो गर्म आ गया। ऐसे ही जब वो निज नाम मिलेगा हमको, और वो कौन देगा? गुरुदेव। कोई भी देवी देवता नहीं दे सकता, कोई भी कितना भी शक्तिशाली पावरफुल हो, हाँ वो यही कहेगा। जैसे माता दुर्गा पीपा जी से कहती है कि तुम जाके काशी में रामानंद जी को गुरु बनाओ, दे नहीं सकती, इशारा किया। विट्ठल जी को भगवान कृष्ण कहते हैं जाके बिठोवा के गुरु बनाओ, अगर उनके पास था तो दिया क्यों नहीं? रास्ता बता दिया, क्योंकि ये लोग मोक्ष नहीं जा सकते, इनके पास वो भेद है ही नहीं। विट्ठल जी को बिठोवा जी के पास भेजा भगवान कृष्ण ने, पीपा जी को रामानंद जी के पास भेजा माता दुर्गा, कि उनको जाके गुरु बनाओ, उनसे शपथ लो। तो धरी दे सुन जो तुम सवही मैं विज्ञान बताऊं, करनी कर्म एक नहीं साजो निज पद मान समाओ। जिसके अंदर वो शब्द आ गया, शब्द देता है गुरु, और सत्य होता है चेले के अंदर। सत्य मतलब ईमानदारी, कपट नहीं, झूठ नहीं, ईमानदारी। जिसके अंदर कपट है, झूठ है, वो चेला कैसे? तो सत्य हो चेले में और शब्द दे गुरु, तो दोनों मिलके क्या हुए? सतगुरु। सत शब्द, सतगुरु कहाँ है? शब्द दे दिया गुरु ने, और सत है चेले के अंदर, और दोनों जब मिल गए तो सद शब्द पैदा हो गया। तीसरा चीज, जैसे पति और पत्नी के मिलने के बाद पुत्र रूपी जीव तीसरा पैदा होता है, ऐसे गुरु और शिष्य के मिलन से सत शब्द प्रकट होता है। लेकिन अगर गुरु सच्चा हो तब ना, और गुरु सच्चा है तो चेला पक्का हो तब। महाराज कहते हैं कि सतगुरु पूरा सिख हजूरा, सतगुरु पूरा सिख हजूरा, सन्मुख सेव करंदा है, सन्मुख सेव करंदा है। सतगुरु देखा दिल में देखा, चरणा चितला बंदा है, चरणा चितला बंदा है। सतगुरु पूरा सिख हजूरा, सन्मुख सेव करंदा है, सन्मुख सेव करंदा है। कौन कहता है कि गुरु कृपा नहीं करते? हमको कृपा लेना आता ही नहीं। सत्य अगर हमारे अंदर आ जाए तो गुरु तो कृपा 50 बार करेंगे। एकलव्य के ऊपर द्रोणाचार्य ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, क्या ऐसा हो गया? ले लिया उसने, ले लिया अपनी निष्ठा से, अपने सत्य से। तो यहाँ पे जो अधिक पराक्रम है वो चेले का होना चाहिए। आजकल चेले कहते हैं अरे गुरुजी हमारे ऐसे ही पार कर देंगे, हमें क्या करना है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। नहीं होगा भाई। कबीर साहब को रामानंद जी महाराज ने मना कर दिया था, हम गुरु मंत्र नहीं देंगे, हम तो आपसे ही लेंगे, और ले लिया। और रामानंद जी से ज्यादा करामाती निकल गए कबीर साहब जी, अच्छा भजन हुआ। तो अपने अंदर हमको तलाशना है। भाई कहते हैं